फॉर्म ए के अभाव में पुलिस और खनन विभाग की कार्रवाई का शिकार हो रहे ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों ने कड़ा रोष जताते हुए प्रदर्शन किया। सोमवार को कठुआ ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन ने देर शाम को खीड़िया गंड्याल मार्ग को जाम कर जोरदार नारेबाजी करते हुए उनके रोजगार पर संकट का समाधान किए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे देवेंद्र सिंह अंदोत्रा सनी ने कहा कि शहर व आसपास के इलाकों में निर्माण सामग्री की ढुलाई पर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले ट्रैक्टर चालकों को अवैध खनन रोकने के नाम पर कभी पुलिस और कभी खनन विभाग द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्माण सामग्री के क्रशर पर पूरे दाम देने के बाद भी वहां से उन्हें फॉर्म ए नहीं दिया जाता, जबकि पंजाब से आने वाले बड़े बड़े टिप्परों जिनमें 50 टन माल लोड होता है उन्हें वही फॉर्म दिया जा रहा है। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मजबूर जब ट्रैक्टर चालक निर्माण सामग्री को लोड करते हैं तो उन्हें पकड़कर भारी जुर्माना किया जाता है। इसी समस्या के चलते जब डीएसपी मुख्यालय से बात की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि शाम 5 बजे तक इस बारे में खनन विभाग और क्रशर संचालकों से बात कर उनकी समस्या का समाधान कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक समस्या का हल नहीं निकाला गया और एक बार फिर उनकी 4 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ ली गई हैं। इसके कारण उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा है। पंजाब के अंदर हमारा माल जा रहा है, क्यों जा रहा है? ये पंजाब के नाले नहीं है, पंजाब में दरिया नहीं है। पंजाब के अंदर जहाँ देखा 100 फुट के हमारे दरिया के अंदर रावी जो बर्बाद कर दी है। रोज आप ही लोग चैनल में लगाते हो कि रावी की छाती छलनी कर दी। ये कौन कर रहा है? जम्मू कश्मीर के अंदर के लिए कमी नहीं है माल की। रावी के अंदर, सारखड़ के अंदर, चड़वाल के अंदर, तरनाक के अंदर बहुत नाले हैं, हमारे लगेट के अंदर बहुत नाले हैं। हमें माल लेने में दिक्कत है। पंजाब के अंदर ट्राले जा रहे हैं। ये जहाँ से 100 ट्राला, अभी भी रावी के अंदर 50 ट्राले हैं जो रात को माल निकलेगा। ये पूरे लोग परेशान है, सारी रात ये सोने नहीं देते। 100 टन के ट्राले जब चलते हैं, वो देखो उधर से वो बड़े बड़े टिप्पर डंपर वहाँ आ रहे हैं, यहाँ से माल पुंछी जा रहा है, रजौरी जा रहा है। क्या उधर नाले नहीं है? क्या उधर खड्डे नहीं है? ये जो जहाँ बर्बादी, ये जो यूथ नौजवान ये पिछले 1.5 साल के बढ़ रहा है, ये क्या करें? कहाँ जाएं? कौन सा काम करें? नौकरी तो सरकार दे नहीं सकती इतनी बड़ी, जितनी पॉपुलेशन है हमारी। ये आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, वो भी नहीं बनने देते। फिर क्या करें? ये चिट्टा बेचे जैसे आपके गांव के अंदर बिकता है। बिकता है नहीं आपके गांव के अंदर, ईशांत के गांव में भी बिकता है, मुझे पता है। जैसे वहां बिकता है, ये जहाँ ये यूथ चिट्टा बेचे, चोरी करे, देसी शराब बेचे। इनके बाहर रेत बज रही है, फार्म इनको फार्म मिलता है, लेकिन जो लोकल लोग हैं उनको फार्म नहीं। इनके पास फार्म होगा। जो रेट 6 रुपए का है हमारा, बजरी का 7 रुपए का है, इनको 18 रुपए। ये माल को जहाँ बता रहे हैं 18 रुपए रेट दे रहे हैं। 2500 रुपये सैकड़ा रेत, जिसका रेट 1200-1300 रुपये सरकार ने निकाला है। डिप्टी कमिश्नर ने 1400 रुपये रेट निकाला है। या वहाँ इन ट्रैक्टर वालों से 500 रुपया ये ट्राली का वहाँ गुंडा टैक्स लेते हैं माइनिंग के नाम पर। वो कौन सा कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है? हमें मजबूर ना करें, हमारी पार्टी को बदनामी ना दें। ये हमारी पार्टी के जब ये यूथ नारे लगाएगा तो किसके खिलाफ लगाएगा? कौन, किस पार्टी का एलजी है, किस पार्टी की सरकार है? चाहे दिल्ली में हो चाहे जहाँ हो, हमारी पार्टी की बदनामी मत करवाएं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, जब लोग भड़केंगे तो वो हमारी पार्टी को गाली देंगे। हमें आपके माध्यम से जिला एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूँ कि सर, हम लोग सुबह से भूखे प्यासे, किसी लड़के ने खाना नहीं खाया है और ये सुबह से लेके शाम तक कुत्तों की तरह घूम रहे हैं। कभी डीसी दफ्तर में गए, डीसी साहब नहीं, उसके बाद एसएसपी साहब के पास गए, एसएसपी साहब ही नहीं मिले। उसके बाद हमारी बात डीएसपी हेडक्वार्टर से हुई है, हम उनके पास गए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आज शाम तक आपका कोई ना कोई मसला हम लोग हल कर देंगे। जब उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, आश्वासन देने के बाद डीएसपी साहब हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। अभी पता नहीं क्या इनकी अंदर की सांठ गांठ हो गई है जो हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहे। मैंने कम से कम 10 बार ट्राई किया, हमारा फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने डीएमओ साहब को फ़ोन किया और ये रिकॉर्डिंग आपको बता दी है शक्ति ने कि डीएमओ साहब का क्या रवैया है। डीएमओ साहब, अगर आपसे ये कुर्सी नहीं संभली जाती, आप लोग इस कुर्सी का रिजाइन दे दो और अपने घर में बैठकर बातें करो जाके। इधर इतना बड़ा हमारा जो ब्लंडर हो रहा है, आप देखिए यहाँ रावी का, तो रावी में तो हमें माल नहीं मिल रहा है
और जो उच्च दरिया के किनारे हैं, जो पंडोरी में क्रशर लगे हैं, वहाँ भी गाड़ियों की लाइन लगी है पंजाब के लिए। और भाई एक क्रशर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लगाए हैं आप लोगों ने, या पंजाब के लोगों को माल देने के लिए लगाए हैं? अगर हम लोगों को ये लोग, हम इनको एक दिन का अल्टीमेटम देते हैं, आज का अल्टीमेटम देते हैं शाम तक, अगर आज शाम तक हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, धरने लगाएंगे और हम लोग रोड जाम करेंगे। दूसरी बात भाई साहब एक और है, जो हमारे डेवलपमेंट हो रही है, कठुआ का जो विकास हो रहा है, डीसी साहब जो आज डेली कैपेक्स बजट की जो मीटिंग ले रहे हैं कि डेवलपमेंट के काम जल्दी से जल्दी हो, मैं यही पूछना चाहता हूं कि सर आप लोगों ने जो कैपेक्स बजट के जो काम लगाए हैं कैसे काम होंगे? लोकल ट्रैक्टर वालों को माल नहीं मिल रहा है। हमारे कठुआ में कुछ ऐसे एरिया हैं जहां टिप्पर डंपर नहीं जाता है, और टिप्पर डंपर नहीं जाता है, वहां ट्रैक्टर की व्यवस्था होती है, ट्रैक्टर के माध्यम से मटेरियल पहुंचा जाता है। तो मैं इन्हीं बातों से आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों की बुरी हालत है। यहाँ का जो पूरा मोहल्ला है, ये जगतपुर गांव है, जहाँ मोहल्ला है, जहाँ रोड टूट गया है पिछले अभी 6 महीने पहले तो लुक पड़ी इधर, अभी 2 महीने में इन टिप्पर वालों ने इस लुक की है वो धज्जियाँ उड़ा दी। और हम लोगों को ये देखो सुबह से बेचारे ट्रैक्टर वाले खड़े हैं, भूखे प्यासे हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो जनप्रिय नेता है, मैं उनको बोलना चाहता हूँ एक बार कि डॉक्टर साहब आप लोग इस जूथ को मत इतना बढ़ जाए, कल को ये काम खराब हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को हमारी कोई समस्या नहीं है, हम लोग कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। हमें अगर पीसफुली ये क्रशर वाले माल दे दें, हमें ए फार्म दे दें, हम लोग पीसफुली इनका काम चलाएंगे। अगर हमें माल नहीं मिलेगा तो हम गाड़ी किसी की भी नहीं जाने देंगे। हम क्रशर वालों को बोलते हैं आपके माध्यम से, क्रशर बोलो बात सुन लो ध्यान से भाई, ये रावी किसी के बाप की नहीं है, ये हम लोगों की, हमारे कठुआ वासियों की है। जो हमारे कठुआ के लोग हैं, ये रावी उनकी है। अगर हमें माल नहीं मिलेगा, अब किसी को माल नहीं मिलेगा। ए फार्म हमें भी मिलेगा, सभी को मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। और आपके माध्यम से मैं डीएमओ साहब को एक वार्निंग देता हूँ कि डीएमओ साहब अगर आप लोगों ने इन बातों पे संज्ञान नहीं लिया तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। ये देखिए ओवरलोड गाड़ियां हैं, हमने इनका कुछ हमारे भी सूत्र हैं, अगर क्रशर वालों के सूत्र हैं, पुलिस के सूत्र हैं, हमारे भी सूत्र हैं। ये देखो गाड़ी नंबर है, ओवरलोडिंग 10 गाड़ी है, ये एक टोटल ओवरलोडिंग है। हम लोग सुबह से इधर बैठे, हमें पूछने वाला कोई नहीं आया। तो मैं मीडिया बंधुओं को भी बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आप लोग अगर आए दिनों हमारे को छोटे मोटे कोई धरना प्रदर्शन होता है या कोई प्रोग्राम होता है, आप लोग हमें कवर करते हो, हम आपका भी बड़ा धन्यवादी हैं। जय हिंद जय भारत। 4 महीने सिर्फ इतने ट्राले जा रहे 50 टन के, ठीक है, सारे लोकल ट्रैक्टर उन्हें किसी माल नहीं मिल रहा। ये ट्राले जा रहे आज 4 दिन हो गए लगातार, 10-10 20 ट्राले राती जाते, 10-10 15-15 दिने जाते। क्या ये माल मिल सकता? क्या सारे लोकल माल नहीं मिल सकता? सारे कम रुके पे, किसी बिल्डिंग बनानी है, किसी लोग दुकान बनानी है, किसी घर बनाना है, सब कम रुके पे। मैं इतने लोकल नए सरपंच कोई सुनाई नहीं की, कोई सुनता ही नहीं है। बाकी पुलिस प्रशासन को सारा पता है कि हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो समझे पे जो है सालू दे जाओ तो निकल चली जाओ, अपना काम करी जाओ, बाकी कोई कानून नहीं मानता। और 50 वारी असं पहले भी ट्राले चले सन पंजाब के और राजस्थान के, पहले भी असी ये काम किया, फिर रुक गए ही बात, हूँ फिर यो काम ना पकड़ लिया। लोकल गड्डी जी है वो टिप्पर नहीं जा सकता जिथे उत्थे ट्राली जाएगी, ट्रालियां माल नहीं मिलता, टिप्परां और ट्रालियां जो 50-50 टन माल लैके पंजाब भी जा रहे हैं उन्होंने माल मिलता है, उन्होंने पर्ची है, लेकिन लोकल बंदे से पर्ची कोई नहीं है। क्यों? नेरगर्दी है क्या? असी इतने रहना नहीं है, असी बाहर दे सानू कुछ नहीं मिलना। इस करके गौरमेंट को सोचना चाहिए भाई लोकल पहले देखे, उस तो बाद बाहर जो मर्जी करे गौरमेंट, सानू कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी रोड देखो, रोड है छोटी गड्डी दी, वो जा रहे 50-50 टन के ट्राले, ये रोड कितने दिन चलेगी? 6 महीने से रोड बने जाए। ये किनारे देखो, किनारे क्या हाल होया रोड का, और देखो कितनी जगह टूट चुकी है। 8 साल बाद रोड बनी है, पहले बंदी नहीं, पर 8 साल बाद रोड बनी, उन्हें हाल हो गया। वो 6 महीने बाद रोड जी खस्ता हालत हो जानी, इतने पैदल चलने वाला रास्ता नहीं रहना। इसके लिए प्रशासन ने सब कुछ देखना चाहिए। और ये सुबह से लेकर शाम तक कुत्तों की तरह घूम रहे हैं। कभी डीसी दफ्तर में गए, डीसी साहब नहीं, उसके बाद एसएसपी साहब के पास गए, एसएसपी साहब ही नहीं मिले। उसके बाद हमारी बात डीएसपी हेडक्वार्टर से हुई है, हम उनके पास गए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आज शाम तक आपका कोई ना कोई मसला हम लोग हल कर देंगे। जब उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, आश्वासन देने के बाद डीएसपी साहब हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। अभी पता नहीं क्या इनकी
अंदर की सांठ गांठ हो गई है, जो हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहे। मैंने कम से कम 10 बार ट्राई किया, हमारा फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने डीएमओ साहब को फ़ोन किया और ये रिकॉर्डिंग आपको बता दी है शक्ति ने कि डीएमओ साहब का क्या रवैया है। डीएमओ साहब, अगर आपसे ये कुर्सी नहीं संभली जाती, आप लोग इस कुर्सी का रिजाइन दे दो और अपने घर में बैठकर बातें करो जाके। इधर इतना बड़ा हमारा जो ब्लंडर हो रहा है, आप देखिए यहाँ रावी में तो हमें माल नहीं मिल रहा है, और जो उच्च दरिया के किनारे हैं, जो पंडोरी में क्रैशर लगे हैं, वहाँ भी गाड़ियों की लाइन लगी है पंजाब के लिए। ओ भाई, एक क्रैशर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लगाए हैं आप लोगों ने, या पंजाब के लोगों को माल देने के लिए लगाए हैं? अगर आज शाम तक हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, धरने लगाएंगे और हम लोग रोड जाम करेंगे। जो हमारे डेवलपमेंट हो रही है, कठुआ का जो विकास हो रहा है, डीसी साहब जो आज दिल्ली कैपेक्स बजट की जो मीटिंग ले रहे हैं कि डेवलपमेंट के काम जल्दी से जल्दी हो, मैं यही पूछना चाहता हूं कि सर, आप लोगों ने जो कैपेक्स बजट के जो काम लगाए हैं, कैसे काम होंगे? लोकल ट्रैक्टर वालों को माल नहीं मिल रहा है। हमारे कठुआ में कुछ ऐसे एरिए हैं जहां टिप्पर डंपर नहीं जाता है, और टिप्पर डंपर नहीं जाता है, वहां ट्रैक्टर की व्यवस्था होती है, ट्रैक्टर के माध्यम से मटेरियल पहुंचा जाए। माध्यम से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो जनप्रिय नेता है, मैं उनको बोलना चाहता हूँ एक बार कि डॉक्टर साहब, आप लोग इस जूथ को मत इतना बढ़ जाए, कल को ये काम खराब हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को, हमारी कोई समस्या नहीं है, हम लोग कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। हमें अगर पीसफुली ये क्रशर वाले माल दे दें, हमें ए फार्म दे दें, हम लोग पीसफुली इनका काम चलाएंगे। अगर हमें माल नहीं मिलेगा तो हम गाड़ी किसी की भी नहीं जाने देंगे। हम क्रशर वालों को बोलते हैं आपके माध्यम से, क्रशर वालों, बात सुन लो ध्यान से भाई, ये रावी किसी के बाप की नहीं है, ये हम लोगों की, हमारे कठुआ वासियों की है। जो हमारे कठुआ के लोग हैं, ये रावी उनकी है। अगर हमें माल नहीं मिलेगा, अब किसी को माल नहीं मिलेगा। ए फार्म हमें भी मिलेगा, सभी को मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। और आपके माध्यम से मैं डीएमओ साहब को एक वार्निंग देता हूँ कि डीएमओ साहब, अगर आप लोगों ने इन बातों पे संज्ञान नहीं लिया तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। ये देखिए ओवरलोड गाड़ियां हैं, हमने इनका कुछ हमारे भी सूत्र हैं, अगर क्रशर वालों के सूत्र हैं, पुलिस के सूत्र हैं, हमारे भी सूत्र हैं। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की? आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।